सुबह का समय हो गया और जैसे सुबह का समय हो गया पूरे ब्रज में पता चल गया है कि कृष्ण मथुरा के लिए जाने वाले हैं। तो सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आने लगे। नंदराजी के दरवाजे पर बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। यशोदा मैया ने बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, कन्हैया को मोर मुकुट लगाया है और तैयार कर दिया। मैया कन्हैया को विदा तो कर रही है लेकिन उसका दिल टूट रहा है। यशोदा मैया कन्हैया को बाहर निकाल करके लाई हैं। भगवान कन्हैया ने देखा कि अक्रू जी रथ लेकर के खड़े हैं तो यशोदा मैया के पैरों को छुआ और पैरों को छू करके जब चलने लगे हैं तो छोटे छोटे ग्वाला रो करके पीछे दौड़ने लगे। अरे कन्हैया हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान कन्हैया समझाते हैं, अरे चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिनों के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा और अभी तो आप सभी को यज्ञ में भी आना है। मामा की यज्ञ हो रही है तो तुम्हें भी तो जाना है, तुम्हारे लिए निमंत्रण है, तुम क्यों रो रहे हो? भगवान कन्हैया सभी ग्वालों को समझाते हैं कि ग्वालों हमेशा गैयों की सेवा करते रहना, क्योंकि गाय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब श्याम यशोदा और रोहिणी के पैर छू करके रथ में बैठे हैं। जाते समय में यशोदा मैया ने श्याम का माथा चूमा है, माखन मिश्री बांध करके और श्याम को दे दी। कहा श्याम ये माखन मिश्री ले जा, क्योंकि तुझे बड़ी भूख लगती है, रास्ते में भूख लगे तो इस माखन मिश्री को खा लेना। जब ऐसा प्यार भाव देखा है तो मैया के हाथों को पकड़ करके कन्हैया जोर जोर से रोने लगे हैं। और जब कन्हैया रोने लगे तो मैया कहने लगी, क्यों रे, सभी से मना करता है, सभी को समझाता है कि रो मत रो मत, और तू खुद क्यों रो रहा है? अरे परसों ही तो तुझे आना है, जा अच्छी तरह से जाना और भूखा मत रहना, ये ध्यान रखना। मैया के प्रेम भाव को देकर के भगवान कन्हैया बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। अब अक्रूर जी ने अपना रथ आगे को बढ़ा दिया। गांव से बाहर रथ निकल के आया, अचानक रथ रुक गया। जब अचानक रथ रुका तो भगवान कन्हैया पूछने लगे, काका रथ क्यों रोक दिया? अक्रूर जी ने कहा, आप ही देख लो क्या है। भगवान कन्हैया रथ में से खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि ब्रज की सभी गोपियां रास्ते पर लेटी हुई हैं। एक तरफ ब्रज की गैयां खड़ी हुई हैं, बछड़े खड़े हुए हैं, जितने पक्षी हैं वो सभी रास्ता रोक करके खड़े हुए हैं। चारों ओर गोविंद ने देखा है तो आज गोविंद कहने लगे गोपियों से, अरे गोपियों तुमने रास्ता क्यों रोक लिया है? अरे रास्ता साफ कर दो, मुझे मथुरा जाना है। एक गोपी खड़ी हुई है, कहने लगी, कन्हैया संसार में सबसे बड़ा कठोर दिल आपका है। आप क्या समझ रहे थे कि आप चुपचाप चले जाओगे और हम तुम्हें चला जाने देंगे? आप ऐसा ही प्रेम करते हो कि पहले प्रेम किया फिर चुपचाप चले जा रहे हो मुंह छुपा करके? हम आपको ऐसे नहीं जाने देगी। अगर आपको जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाओ, हमें मार दो जान से, हमारा वध कर दो, क्योंकि तुम्हारे बिना जीवित रहने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही कहा और सभी गोपियां रोने लगी हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी, लाला हम तुम्हें नहीं जाने देगी। आपने कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देगी? और सभी गोपियां विधाता की ओर देख करके प्रार्थना करने लगी हैं, अहो विधाता न क्वचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तार्षा कृतार्थं विचुडस्य पार्थिकं विक्रीडितं ते अर्वक चोष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की ओर दोनों हाथ कर लिए, कहा, हे विधाता
तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे मन में जरा भी दया नहीं है, प्रेम नहीं है। पहले तो तुम जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो, और फिर मिलन के बाद बिछोड़ा करवा देते हो। ये तुम्हारी आदत हमें अच्छी नहीं लगती है। गोपियों की बात सुनिए तो श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों क्यों परेशान हो रही हो? अरे मैं दूर थोड़े ही जा रहा हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ, परसों आ जाऊंगा। गोपियां कहने लगी, क्या कह रहे हो श्याम, परसों आ जाओगे? अरे श्याम, ये परसों तो बहुत दूर है। हम तो जब तुम गैया चराने के लिए चले जाते थे ना, तो शाम भी हमें 1 साल के बराबर मालूम पड़ती थी कि कब कन्हैया आएंगे, तब उनके दर्शन होंगे। और तुम कह रहे हो कि परसों आ जाऊंगा। हम तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने देंगे। हम आपके हाथ जोड़ती हैं, पैर पड़ती है, आप मत जाइए। रो करके सभी गोपियां कहती हैं, कि अब ना जाना मोहन मेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, अब ना जाना मोहन मेरे। दीवानी गोपियों की दशा देखो, सभी गोपियां एक ही बात कहती है, श्याम हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। और तुम जो जाए हम दुख पाए, 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 हाल दिलों का किसको सुनाए, हाल दिलों का किसको सुनाए, कौन सुनेगा टुकड़े मेरे, कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, वो जीवन मेरा सहारे तेरे,
अब ना जाओ मोहन में, अब ना जाओ मोहन में। अगर तुम चले जाओगे तो हमारी जो आदत है, जिंदगी का कोई भी पल हो, दुख का या सुख का, कैसी भी बात हो, आकर के हम तुम्हें हर बात बताया करते थे। तुम चले जाओगे तो फिर दुख सुख की बातें किसे बताया करेंगे। सुबह शाम जो आपका दर्शन करने की आदत है, वो दर्शन फिर कैसे कहाँ मिला करेंगे। और तुम जो रूठे तो जग रूठा, तुम जो रूठे तो जग रूठा, तुम जो रूठे तो जग रूठा, तुम जो रूठे तो जग रूठा। आज नसीबा मेरा फूटा, आज नसीबा मेरा फूटा, आज नसीबा मेरा फूटा, आज नसीबा मेरा फूटा। तो बिन काना कष्ट घनेरे, तो बिन काना कष्ट घनेरे, जीवन मेरा हवाले तेरे। अब ना जाओ काना मेरे, अब ना जाना मोहन मेरे, ओ जीवन मेरा हवाले तेरे, जीवन मेरा हवाले तेरे, जीवन मेरा हवाले तेरे। श्याम, अगर आप हमसे रूठ गए तो समझो सारा जग रूठ गया। आपके बिना हमारा नसीब फूट गया। तुमने छोड़ दिया तो कष्टों के अलावा हमें कुछ और नहीं मिलेगा। इसलिए आप हमें छोड़ के मत जाइए। तुम्हारे बिना हमें क्या। इन गायों को देखो, इन्हें कितना दुख है। इन पक्षियों को देखो, इन बछड़ों को देखो, अन्य जीव भी दुखी हैं। आप इतने सबको दुख देकर के कैसे जा सकते हो। श्याम ने जब ऐसी दर्द भरी बातें सुनी है तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए हैं। राधा रानी को पास में बुला करके कहने लगे, राधे अब ये सब मेरे बस से बाहर है, मैं इन्हें नहीं समझा सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनको समझा सकूं। तुम ही कुछ करो। अगर मैं नहीं गया तो दुष्टों का नाश कैसे होगा। यहाँ रह करके मैं दुष्टों का नाश नहीं कर सकता। हमारा तुम्हारा अवतार लेना मिथ्या हो जाएगा। राधा रानी ने कहा, आप चिंता मत करो। उसी में समय राधा रानी ने एक अमृतमयी दृष्टि गायों के ऊपर डाली, पक्षियों के ऊपर डाली
और एक अमृतमयी दृष्टि सभी गोपियों के ऊपर डाली और उसी समय सभी गोपियां एक ओर खड़ी हो जाती हैं, गैया एक ओर खड़ी हो जाती हैं। रास्ता दे दिया है। राधा रानी की नजरों का ये जादू है। और भगवान रथ में बैठ करके मथुरा की ओर जाने लगे हैं। राधा रानी से आज्ञा लेकर के मथुरा चले गए। रथ की ध्वजा जब तक दिखाई देती रही तब तक गोपियां वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। रथ की ध्वजा दिखाई देना बंद हो गई, धूल उड़ती नजर आ रही है, तब तक भी देखती रही। फिर धूल भी नजर नहीं आई, वो भी बैठ गई। और उसी समय सभी गोपियां समझ गई हैं कि अब कृष्ण वापस आने वाले नहीं हैं। लौट करके अपने अपने घर चली जाती हैं और भगवान कन्हैया की याद में खो जाती हैं। श्री सुखदेव जी बताते हैं, हे राजन, अक्रूर जी के मन में बड़ी दुविधा है। अक्रूर जी मन में सोचते जा रहे थे कि मैं कितना पापी हूँ, ब्रजवासियों को इतना कष्ट दे करके आया और इन बच्चों को जाकर के मरवा दूंगा, ये मरवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मेरे जैसा क्रूर इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा सोचते जा रहे थे। मेरे समान कोई पापी नहीं है। भगवान कृष्ण ने उनकी मनोदशा को समझ लिया और कहा कि इनकी जो मन में दुविधा है उसे पहले दूर करें। आगे चल करके यमुना के किनारे जाकर के अक्रूर जी ने अपने रथ को रोक दिया। कहा, बेटा थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए गए। ठाकुर जी ने सोचा कि इनकी दुविधा को दूर करें, तो अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए गए हैं। जब उन्होंने जल के अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, जल के अंदर गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा। जल के अंदर कृष्ण बलराम दोनों रथ में बैठे हुए हैं। अक्रूर जी सोचने लगे, मैं तो बाहर छोड़ के आया था, ये जल में कैसे आ गए। फिर सोचा शायद मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ इसलिए लग रहा होगा। अक्रूर जी बाहर निकल के आए तो बाहर भी बैठे हैं, फिर अंदर गए, अंदर भी बैठे हैं। अब तो अक्रूर जी बार बार अंदर जाते हैं, बार बार जल से बाहर निकल के आते हैं। अब की बार अक्रूर जी जल के अंदर गए तो दृश्य बदला हुआ है। अब की बार शेष सैया पर श्री हरि विराजमान है और सभी देवी देवता उनकी आरती उतार रहे हैं। जब ये दृश्य देखा तो अक्रूर जी दौड़ करके प्रभु के पैरों में गिर पड़े हैं और समझ गए हैं कि जिनको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो पूरे संसार को जीवन देने वाले हैं, इन्हें कोई मार नहीं सकता। पक्का विश्वास हो गया, दुविधा दूर हो गई। अब अक्रूर जी निश्चिंत हो गए, बाहर आए हैं और रथ को ले जाने लगे। मथुरा में रथ को पहुंचा दिया। इधर बाबा नंद और सभी ग्वाला पहले ही मथुरा में पहुंच गए। मथुरा के बाहर एक बाग है, बगीचा है, उसी में सभी ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। वहीं पर भगवान कन्हैया रथ में सवार होकर पहुंचे। जब भगवान कन्हैया रथ में सवार होकर पहुंचे, कन्हैया ने अक्रूर जी से कह दिया कि आप जाइए मथुरा में और हम बाद में आएंगे। भगवान कन्हैया बाबा नंद से मिले हैं। अक्रूर जी ने कहा कि लाला जब यज्ञ पूरी हो जाए तो यहाँ मेरी कुटिया भी है मथुरा में, मेरे घर भी आना। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, पहले मामा की यज्ञ पूरी हो जाए, हम आपके घर भी आएंगे। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, भगवान कन्हैया ने फिर बाबा से आज्ञा मांगी, बाबा आप आज्ञा दे दो तो हम मथुरा नगर देखाएं। मथुरा नगर देखने की जब याचना की तो बाबा मना करने लगे, नहीं लाला मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि तू बड़ा उद्यमी है और ये दुश्मन का घर है, अगर तूने किसी से बैर ले लिया मोल तो ठीक नहीं होगा। कन्हैया कहने लगे, नहीं बाबा बड़ी इच्छा हो रही है। बाबा बार बार मना कर रहे हैं तो दाऊ भैया ने कहा, अरे बाबा जाने तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। नंद राय ने कहा, तू जा रहा है तो इसका ध्यान रखना, ये किसी से झगड़ा ना कर ले। दाऊ भैया ने आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो। अब दाऊ भैया और सभी ग्वालों को लेकर के चलने लगे हैं मथुरा नगर में। अब मथुरा नगर में जैसे ही प्रवेश किया है तो मथुरा नगर की जो स्त्रियां थी, स्त्री वर्ग था, वो कब से आस लगाई थी कृष्ण के बारे में, उन्होंने सुना था तो कब से आस लगाई थी कि हमें कब कृष्ण के दर्शन हो, कब कृष्ण के दर्शन हो। आज हमारे ठाकुर जी जब मथुरा की गलियों में घूमने लगे तो मथुरा की नारियां फूलों की वर्षा करने लगी।
जब फूलों की वर्षा करने लगी तो भगवान के जो सखा थे वो मन में सकुचाने लगे, संकोच करने लगे, कहने लगे लाला देखो मामा ने यहाँ कितना बढ़िया इंतजाम किया है और हमें देखो हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, इतना स्वागत हो रहा है यहाँ पर और कपड़े हमारे अच्छे नहीं है, कोई इंतजाम करो। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। भगवान कन्हैया वहां से चले और यमुना के तट पे पहुंचे जहां कंस का धोबी था जो कंस राय के कपड़ों को धोया करता था। वो शराब के नशे में धुत था और भगवान कन्हैया ने जाकर के उससे कपड़ों की याचना की। कहा मामा हम मामा कंस के भांडेज हैं, आप ऐसा करो इसमें से कुछ अच्छे अच्छे वस्त्र में दे दो तो मेरे सखा पहन करके मामा के यज्ञ में चले जाएं, जब वापस आएंगे तो वापस हम तुम्हारे ये वस्त्रों को कर देंगे। जब कन्हैया ने वस्त्रों की याचना की तो कंस का धोबी कहने लगा अरे ग्वाल गमार तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू इन वस्त्रों को पहन सके, क्योंकि वस्त्र हमारे महाराज के हैं। धोबी क्रोध में आ गया। कन्हैया ने कहा नहीं मामा तुम्हें वस्त्र तो देने पड़ेंगे। उसी समय धोबी कन्हैया को मारने के लिए दौड़ा तो मेरे कन्हैया को भी क्रोध आ जाता है। भगवान ने आगे बढ़कर के धोबी की गाल पे तमाचा दिया और तमाचा पड़ते ही धोबी जमीन पर तब गिरा कि उसकी राम नाम सत्य हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब धोबी मारा गया अब जितने भी धोबी के साथी थे वो वस्त्र डाल डाल करके वहां से भाग गए। जब वस्त्र डाल डाल के भाग गए अब सभी जितने सखा हैं कन्हैया के सभी ने वस्त्र निकाले, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, सभी ने पहन लिए। जब सभी ने वस्त्र पहन लिए तो एक बड़ी समस्या हो गई। क्या समस्या ये हो गई कि भगवान के जो सखा हैं वो तो हैं 3.5 हाथ के और वस्त्र हैं 15 हाथ के। अब तो भैया बिना झाड़ू के झाड़ू लगे। जब ऐसा देखा तो सखा कहने लगे लाला ये तो पहले वाले से भी बुरे हैं, मगैनों से लग रहे हैं। तो वहीं पर भगवान का एक सेवक आया है दर्जी आया और कन्हैया से कहा कि प्रभु आप मेरे यहाँ पे आइए। ततस्तु वायकः प्रीतस्त योर्वेशं कल्पयत् विचित्र वर्णे चैले येसि कल्पेरिनुरूपतः। एक दर्जी आया और आकर के उसने भगवान से कहा प्रभु यहाँ पे आइए। वो भगवान का भक्त था। खिड़की खोल के उसने सभी सखा को अंदर बुलाया और सभी वस्त्र नाप के बना दिए। नाप के बना करके जब वस्त्र पहना दिए तो यहाँ पर भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आगे जो कलकाल आएगा उसमें आपको सिलाई का बहुत पैसा मिलेगा। तो आज आप देख रहे हो कि कपड़ा लोगे आप 200 रुपए का और 400 रुपए की सिलाई हो जाती है। ये भगवान का आशीर्वाद है दर्जियों को। तो आशीर्वाद दे कि भगवान आगे निकले हैं। जब आगे निकले गली में प्रवेश किया तो देखा सामने से एक स्त्री आ रही है जो 3 जगह से टेढ़ी है। छटका लेकर के टेकती हुई चली आ रही थी। एक हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके उसका रास्ता रोक लिया है। बड़े प्यार से बातें करने लगे हैं। कातुम्बरोर्वेतदुहानुलेपनम् कास्यागने वा कतयस्सु साधुनः देहयावयोरङ्गविलेपमुन्तं श्रेयस्ततस्तेन चिराद भविष्यति। भगवान ने बड़े प्यार से पूछा हे सुंदरी ये चंदन का कटोरा लेके कहाँ जा रही हूँ? जब ऐसी वाणी में बोले हैं तो कुब्जा एक टक कन्हैया को देखती रह गई। कहने लगी कि आपको ये चंदन अच्छा लगता है? कन्हैया ने कहा हाँ हमें बहुत पसंद है। तो क्या चंदन लगवाओगे? कन्हैया ने कहा हाँ बिल्कुल लगाओ, लेकिन पहले अपना परिचय तो दो, आप हो कौन? तो वो कुब्जा कहने लगी है दास्यस्मयं सुंदर कंस सम्मता
त्रिवक्र नाम है अनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपते रति प्रियम बिना युवाम को अन्यत सुदर्हति। प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम है शेरेंद्री, लेकिन मेरा नाम कोई नहीं लेता। मेरी कमर 3 जगह से टूटी है ना, तो इसीलिए कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है, मेरा नाम कोई नहीं पुकारता। मेरी जिंदगी का आज ये पहला दिन है कि किसी व्यक्ति ने आकर के मेरा परिचय पूछा हो। आज तक किसी ने मेरा परिचय नहीं पूछा। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज को बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चंदन लेकर के जा रही हूँ। लेकिन मेरा मन ये कह रहा है कि मैं आपके माथे पे चंदन लगा दूं। भगवान ने कहा तो देर किस बात की, लगाओ। कुब्जा ने सभी सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के चंदन लगाया और फिर कन्हैया के चंदन लगाने के लिए गई। और जैसे ही कन्हैया के माथे पे चंदन लगाया, मेरे गोपाल की आंखों में आंसू भर आए कि रंग की काली है, त्रिवक्रा है, और इसीलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसे मैं ऐसा बना दूं कि इसे भी मानवीय जीवन जीने का अधिकार मिल जाए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक बुलाया और जैसे ही कन्हैया के पास कुब्जा आई है, गोपाल ने उसकी थोड़ी सी उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया तो वो परम सुंदर बन गई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस पे मेरे गोविंद कृपा करते हैं उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुब्जा समझ गई है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो नारायण है, मेरा जीवन सुधारने आए हैं। आज वो कुब्जा पैरों में बैठ गई है, कहने लगी प्रभु बस मेरा जीवन सुधार दिया, मेरे घर को भी पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा कि अभी नहीं, मामा की यज्ञ हो जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा आश्वासन देकर के भगवान कन्हैया आगे बढ़े और कन्हैया आगे बढ़ते हुए वहां पहुंच गए जहां पे कंस को जो धनुष दिया था शिव जी ने, वो धनुष रखा था। वहां पहुंच गए और जाते ही प्रभु ने क्या किया, करेण बामेन सलिल मृद धृतम सज्जम चक्रत्वान मिशेल पश्यता नडाम विकृष्य प्रभु भंज मध्य तो यतेच्छु दंडम मद कार्य रुक्रमः। भगवान कन्हैया ने यज्ञशाला में जाते ही बाएं हाथ से शिव धनुष को उठा लिया और पलक झपकते ही उस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जैसे ही 2 टुकड़े हुए हैं, कंस के साथियों ने विरोध किया तो ग्वालों के साथ सभी दुष्टों को मार डाला है। अब कंस को पता चला कि श्याम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। कंस पागल सा हो गया। उसने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को भेजा है। उस हाथी ने कृष्ण को एक गली में रोक लिया। भगवान कन्हैया आगे बढ़े हैं, हाथी की सूंड को पकड़ा है, घुमाया, आकाश में फेंक दिया। हाथी ऊपर से जमीन पर धड़ाम से गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। राम नाम सत्य हो गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बलराम जी अब आगे, कृष्ण और बलराम अब आगे बढ़े। हाथी के दोनों दांतों को खाड़ लिया, अपने कंधे पर रख लिया और कंस की सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वहां पे एक सैनिक ने कंस से कहा कि महाराज आपने कृष्ण बलराम को यहाँ क्यों बुलाया? उसने तुम्हारे धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े पहन लिए, आपके माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया, परम सुंदरी बना दिया और धनुष को भी तोड़ दिया जो तुम्हें शिवजी ने दिया था। और धनुष देते समय उन्होंने कहा था जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। वो धनुष टूट गया, खूनी हाथी भेजा था वो भी मारा गया। ये सुना तो कंस भयभीत हो गया, चीखने लगा वो बालक मुझे नहीं मार सकते, मैं उन्हें मार डालूंगा, ऐसा चीखने लगा। तभी चारों राजा का महाराज आप शांत रहिए, एक कितनी प्यारी रंगभूमि बनाई है, बड़ी सुंदर ढंग से सजाया है। अरे आने तो दो से, हमने बड़े बड़े वीरों को खड़ा किया है, एक पल में ही उसे नष्ट कर देंगे, आप चिंता मत करो।
कंस को शांत करके बिठाया। अब मेरे राम और श्याम दोनों रंग भूमि में प्रवेश करते हैं तो वहां पे विशाल रंग भूमि बनी है। एक तरफ माताएं विराजमान है, एक तरफ युवतियां विराजमान है, एक तरफ राजकुमार है, एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं, एक तरफ महात्मा बैठे हैं, एक तरफ कंस के साथी बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि आने दो देखेंगे। और कृष्ण बलराम जैसे ही रंग भूमि में आए हैं तो परीक्षित इस झांकी का आप दर्शन करें। मल्ला नाम निर्णाम नटवरः स्त्रीणामीश्वरो मूर्तिमान गोपानां सजनो अशितां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। मृत्युर्भुजपते विराड विदुषां तंतुं परं योगिना कृष्णो नाम पर देवते विदितो रंकं गतः साग्रजः। तो देखो भगवान कृष्ण एक ही है, लेकिन लाखों नर नारी वहां पे बैठे हैं, एक ही कृष्ण को अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। भगवान सभी को भावना के अनुसार दिखाई देते हैं। नव युवतियों को कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ग्वाला बैठे हैं उनको सखा दिखाई दे रहे हैं, राजकुमारों को राजकुमार, ना समझ लोग हैं उन्हें कृष्ण मानव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं, माताओं को पुत्र, बहनों को भाई। तो देखो भगवान तो एक ही है, लेकिन भावना के अनुसार वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक मणि रख दी, श्वेत मणि, तो उस मणि को आप देखिए, अगर आपकी आंखों पे काला चश्मा लगा है तो वो काली नजर आएगी, दूसरे ने हरा लगाया है तो हरी नजर आएगी, और तीसरे ने किसी और कलर का लगाया है तो वैसी नजर आएगी। लेकिन भैया मणि तो एक ही है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों पे जैसा चश्मा लगाए बस वैसा ही रंग दिखाई देता है। तो परमात्मा तो एक ही है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जैसी हमारी भावना है उसी भावना के अनुसार परमात्मा में दिखाई देता है। चारुण ने कहा कि आओ कृष्ण, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। श्याम कहने लगे मामा हमको तो लड़ना ही नहीं आता। चारुण बोला तुम्हें लड़ना नहीं आता, तो ये बताओ इतने बड़े बड़े असुरों को कैसे मारा, तृणाव्रत, अघासुर, पूतना, इतने बड़े बलवानों को मार दिया और कहते हो लड़ना नहीं आता। श्याम ने कहा मामा जी हम तुम्हारी सौगंध खा के कहते हैं जितने भी राक्षस गए वो सभी के सब मरे हुए गए, हमने किसी को नहीं मारा, हमने तो बस उन्हें यमुना में फेंका। चारों ने कहा मुझे बातों में मत उलझाओ, मैं जानता हूँ तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज मेरे से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और जबरन चारुण कृष्ण से भिड़ गया, मुष्टिक ने बलराम जी को पकड़ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि चारुण ऐसा सेनापति है, ऐसा अतिरथ वीर है, 1 लाख वीरों से अकेला युद्ध कर सकता है, इतना बलवान है। और उससे मेरे जो 11 साल के कन्हैया हैं वो लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ताकत मिली यशोदा मैया के दूध से। तो भैया युद्ध शुरू हो गया है, चारों लड़ने लगे हैं। मेरे गोपाल ने चारुण से युद्ध किया, उसके हाथों को पकड़ के घुमाया और धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। एक ही पटका में चारुण के जीवन का घटका समाप्त। बलराम जी ने मुष्टिक के सर में ऐसा घूंसा मारा कि खोपड़ी का चूरा बन गया है, दोनों पापी मारे गए। अब तो पापियों की लाइन लग गई, कृष्ण बलराम उठाते हैं पटक देते हैं, उठाते हैं पटक देते हैं। जैसे दीपक के पास पतंगा जाता है, जाते ही मर जाता है, वैसे ही कंस के सारे साथी मारे जा रहे हैं। कंस ने देखा ये किसी को नहीं छोड़ेगा, अब तो भाग लो।
और जैसे ही कंस उठ करके भागना चाहा, उसी समय मेरे गोविंद ने छलांग लगा करके सिंहासन पर चढ़ गए हैं और कंस को घेर लिया। अब कंस चीखने लगा कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भगवान कहने लगे अब कोई आने वाला नहीं है, अब तो वो जहां गए हैं वहां पे तुम भी जाओ, फिर उनसे मुलाकात कर लेना। भगवान ने झपट के कंस के केस पकड़ लिए हैं, गद्दी से नीचे खींच लिया है। कंस चीखने लगा, अरे मुझे छोड़, मुझे छोड़। श्याम कहने लगे क्यों छोड़ू मामा, तुम्हारे हाथ में कोई आता था तो क्या तुम छोड़ते थे उसे? मेरी माँ के केशों को तुमने पकड़ के कैसे खींचा? उस समय तुम्हें नहीं पता था कि केश पकड़ने से दर्द भी होता है, लेकिन आज तुम्हें एहसास होगा कि केश पकड़ने से दर्द भी होता है, और आज तुम चीख रहे हो कि छोड़ दो, छोड़ दो। ये पहला बदला है मेरी माँ का। मेरी माँ तेरी चचेरी बहन थी, उस बहन को रथ से खींच करके तूने उसका सर काटना चाहा। मामा उस समय आपको नहीं पता था कि केस जब खींचे जाते हैं तो कितना दर्द होता है, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि केस जब खींचे जाते हैं तो कैसा लगता है। कंस चीख रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी मेरे गोविंद ने कहा मामा जी हमको तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं, अब तो तुम्हें ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। उसी समय मेरे भगवान क्रोध में आ गए हैं और प्रभु जी कंस के सामने कहते हैं कि हे कंस, अपनी आंखों को खोल और मुझे देख। देखो भैया, राम जन्म में मेरे रघुवर ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ऐसा राघव ने कभी नहीं कहा, लेकिन मेरा गोविंद बार बार सबसे कहता है कि तुम मेरी ओर देखो। इतनी सुंदर मृत्यु और नहीं हो सकती। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंतिम समय बस गोविंद मिल जाए या गोविंद का स्मरण हो जाए। और मामा तुम कितने भाग्यशाली हो, अंतिम समय मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अच्छी तरह से मुझे देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तो ऐसा कहने वाला एक ही ब्रह्म है, वो है हमारा कृष्ण। कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। अगर मेरे सामने आ जाओगे तो मैं तुम्हें बहने नहीं दूंगा, और सामने नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लाखों नर नारी खड़े खड़े देख रहे हैं, कितने वर्षों से कृष्ण ने लोगों को हंसने नहीं दिया था, हंसी को छीन लिया था। आज सभी डर रहे थे कि छोटा सा कृष्ण कैसे लड़ेगा, लेकिन कृष्ण ने जब कंस को दबा लिया है नीचे, सभी आंखें फाड़ के देख रहे हैं, सभी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है। धीरे धीरे श्याम का क्रोध बढ़ने लगा है। गोपाल ने उसके केस पकड़ के सीढ़ियों से नीचे खींच लिया है। श्याम कंस को उठाते हैं, पटक देते हैं, उठाते हैं, पटक देते हैं। कंस का सारा शरीर कुचल सा गया है। और अब की बात तो कृष्ण को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया जैसे नरसिंह अवतार धारण किया था। श्याम की आंखें सुर्ख लाल हो गई है। कंस के दोनों हाथ पकड़ लिए हैं, उसे घुमाया और पक्की दीवार से पछीटा मार दिया है। कंस का सारा शरीर फट गया, एक पटका में दुष्ट मारा गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। कंस मारा गया। अब तो कृष्ण की जय जयकार होने लगी है और कंस के मरने की खुशी में सभी नाचने लगे हैं, गाने लगे हैं। तो आप भी गाएंगे बड़े भाव के साथ में। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो। और भाव से ताली के साथ।
यशोदा के प्राण प्यारे, नंद बाबा की आँख ने तारे, नंद बाबा की आँख तारे, मात यशोदा के प्राण प्यारे, मात यशोदा के प्राण प्यारे, नंद बाबा की आँख ने तारे, नंद बाबा की आँख तारे। जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो, बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। और भाव से ताली के साथ बल बल घूमे गाय चरावे, बल बल घूमे गाय चरावे, छीन छीन दद माखन खावे, छीन छीन दर माखन खावे, बल बल घूमे गाय चरावे, बल घूमे गाय चरावे, लूट लूट दद माखन खावे, लूट लूट दर माखन खावे। अब मधुवन रास रचैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। और भाव से ताली के साथ बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, कंसासुर को पकड़ पछारो, कंसासुर को पकड़ पछारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, कंसासुर को पकड़ पछारो, कंसासुर को पकड़ पछारो। जय बोलो ताऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय 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 बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम श्याम।